हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि गवर्नर की क्लासिफिकेशन क्या है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं कि वर्किंग कैसे करता है, कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरीके से ये काम करता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मेन काम क्या था इसका कि ये जो हमारी इंजन की स्पीड है विच इज़ बेस्ड ऑन द लोड ऑफ द इंजन, उसको कंट्रोल करता है। किस तरीके से? फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हुए। ठीक है, तो इंजन की स्पीड जो कि लोड के अकॉर्डिंग है, उस स्पीड को रेगुलेट करता है फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हुए। ठीक है, तो जैसे सपोज ये हमारी फ्यूल की सप्लाई है। ठीक है, ये फ्यूल की सप्लाई हमारे इंजन में हो रही है, इस फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करेगा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इसमें सबसे पहले ये होता है एक स्पिंडल। ठीक है, एक स्पिंडल लगा होता है, ये यहाँ मैंने नाम लिखे हैं सभी कंपोनेंट के, जो मेन कंपोनेंट, इसको बोलते हैं हम स्पिंडल। ठीक है, ये एक स्पिंडल है। इस स्पिंडल पे ये इसकी एक्सेस हो गई स्पिंडल की। ठीक है, इस स्पिंडल पे ये स्लीव्स लगी हैं इसकी यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई स्पिंडल की, गवर्नर की स्लीव्स। ठीक है, ये जो स्लीव्स हैं इसकी, ये इस स्पिंडल पे मूव करती हैं अप एंड डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, तो दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो स्पिंडल हो गया और इस स्पिंडल के ऊपर ये स्लीव्स हो गई जो कि अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, अब जो स्पिंडल का टॉप पोजीशन है, ये यहाँ पर दो आर्म लगी हैं इसकी, ये एक ये आर्म हो गई और एक ये आर्म हो गई। ठीक है, दो आर्म लगी हैं विच इज इंटरसेक्ट एट द एक्सिस ऑफ स्पिंडल। यहाँ जो एक्सिस है हमारी स्पिंडल की, उस एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर दी है ये दोनों आर्म। ठीक है, इन दोनों ही आर्म पे दो एक फ्लाई व्हील लगी है, ये फ्लाई बॉल लगी हुई है। दोनों ही जो गवर्नर की आर्म है, उन दोनों आर्म पे फ्लाई बॉल लगी हुई है। ठीक है, उन फ्लाई बॉल को या फिर ये जो आर्म है उनको एक लिंक के माध्यम से इस स्लीव से अटैच कर दिया गया है। ये स्लीव से ये लिंक हो गए दो। ठीक है, इनको हम लोअर आर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्म हो गई और ये लिंक या फिर लोअर आर्म के माध्यम से इससे स्लीव से अटैच है। ठीक है, और जो स्पिंडल है हमारा, वो हमारा जो क्रैंक शाफ्ट में जो पावर है जो जनरेट हो रही है इंजन के थ्रू, उस क्रैंक शाफ्ट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है थ्रू दी बेवल गियर। ये हमारे पास बेवल गियर है। ठीक है, ये थी हमारी क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, इस क्रैंक शाफ्ट को हमने ट्रांसफर कर दिया थ्रू दी बेवल गियर स्पिंडल में। ठीक है, जैसे ही हमारी क्रैंक शाफ्ट में पावर कम होगी, वैसे ही हमारी जो स्पिंडल का रोटेशन है ये कम हो जाएगा। जैसे ही हमारी क्रैंक शाफ्ट की स्पीड इंक्रीज होगी, वैसे ही हमारा जो स्पिंडल का जो रोटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारी ये जो इंजन की जो स्पीड है वो क्या है कि हमारी लोड के अकॉर्डिंग है, लोड पे बेस करती है। जैसे ही हमारा लोड इंक्रीज होता है इंजन का, तो जो फ्यूल की जो सप्लाई है, ठीक है, ये उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब कैसे करता है ये देखते हैं हम इसको। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा जो क्रैंक शाफ्ट की स्पीड है, ठीक है, इस स्लीव्स में हमने एक चीज़ और अटैच की है, ये बेल क्रैंक लीवर है। ठीक है, ये बेल क्रैंक लीवर है जो कि स्लीव से अटैच है। ठीक है, ये किस तरह काम करेगा? जैसे ही हमारी स्लीव्स ऊपर उठेगी तो ये बेल क्रैंक लीवर क्या करेगा, यहाँ जो फ्यूल की जो सप्लाई है उसको ऐसे कर देगा, कट कम कर देगा। जैसे ही ये स्लीव्स डाउन आएगी, ये क्या कर देगा, ये फ्यूल की जो सप्लाई है ऐसे हो जाएगा और फ्यूल की जो सप्लाई है वो ओपन कर देगा। ये काम करेगा हमारा बेल क्रैंक लीवर जो कि अटैच है स्लीव से। ठीक है, अब देखते हैं ये काम कैसे करता है कि जैसे ही हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है उससे अटैच है हमारा स्पिंडल। अब स्पिंडल का जो रोटेशन है, जैसे सपोज हमारा जो लोड है वो कम हो गया। ठीक है, लोड कम होने से क्या हुआ, जो क्रैंक शाफ्ट है उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। उसकी स्पीड इंक्रीज होने से हमारी जो स्पिंडल बेवल गियर के थ्रू इससे अटैच है, उस स्पिंडल की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब उस स्पिंडल की इंक्रीज होने से क्या हुआ, इसमें जो रोटेशन हो रहा है आर्म में, आर्म हमारी इस स्पिंडल पे फिक्स हैं जो कि रोटेट कर रही हैं और इस पर दो फ्लाई बॉल लगी हुई हैं। ठीक है, अब ये फ्लाई बॉल तेज़ी से घूमने लगी
तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है आउटवर्ड द डायरेक्शन FC, यहाँ भी और यहाँ भी FC, ठीक है, वो क्या काम करेगा, वो तेज़ी से जब रोटेट होगा ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो गई हमारी क्रैंकशाफ्ट की, उससे स्पिंडल की स्पीड इंक्रीज हो गई, तो फ्लाई बॉल में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो फ्लाई बॉल है ये रेडियस ऑफ रोटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी फ्लाई बॉल की पोजीशन पहले यहाँ थी तो अब वो धीरे धीरे यहाँ कहीं पहुँच जाएगी ऐसे, ठीक है, इस टाइप से फ्लाई बॉल हमारी ऊपर उठ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही फ्लाई बॉल ऊपर उठेगी तो ये जो आर्म है वो अटैच है हमारी स्लीव से, तो स्लीव की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा स्पिंडल एक्सिस पे, ठीक है। जैसे ही ये स्पिंडल एक्सिस पे मूव करेगा तो जो बेल क्रैंक लीवर है वो हमारा फ्यूल की सप्लाई को इस तरीके से कट कर देगा, तो क्या होगा, फ्यूल की सप्लाई हमारी कम हो जाएगी और इंजन की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। जैसे ही इंजन की स्पीड कम हुई तो हमारा क्या है, जो क्रैंक की स्पीड है वो भी कम हो गई, ठीक है। तो उससे कम होने से क्या हुआ कि हमारी स्पिंडल की जो स्पीड है, जो रोटेशन था स्पिंडल का वो कम हो गया, उसके कम होने से क्या, उससे अटैच है हमारा आर्म, तो आर्म की स्पीड कम हो गई, तो हमारी जो फ्लाई बॉल है, जो फ्लाई बॉल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, और जो फ्लाई बॉल की पोजीशन है वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी यहाँ, और उससे क्या होगा, जैसे ये नीचे आएगी तो जो हमारी स्लीव्स हैं वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, और जो फ्यूल की सप्लाई है क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। जैसे ही हमारी इंजन शाफ्ट की जो स्पीड है वो कम होती है, सपोज लोड इंक्रीज हो गया, ठीक है, लोड इंक्रीज होने से क्या हुआ कि ये शाफ्ट की जो स्पीड है वो कम हो गई, ठीक है, शाफ्ट की स्पीड कम हुई तो स्पिंडल की स्पीड कम हुई, स्पिंडल की स्पीड कम होने से क्या होगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, जो ये तेज़ी से घूम रही थी बॉल, उनकी स्पीड स्लो डाउन हुई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुआ, तो जो स्लीव्स है हमारी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से क्या होगा कि जो बेल क्रैंक लीवर है ये फ्यूल की सप्लाई को ओपन कर देगा, ये इस टाइप से हो जाएगा, और फ्यूल की सप्लाई क्या है वो ज़्यादा हो जाएगी, और हमारी जो स्पीड है वो क्रैंक शाफ्ट की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से जब लोड हमारा इंक्रीज होता है ये फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, जैसे ही हमारा लोड कम होता है तो फ्यूल की सप्लाई को ये कट कर देता है, इस टाइप से ये काम करता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, ठीक है। तो जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का, उसको कहा गया है वाट गवर्नर। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इस गवर्नर का, इसमें कोई भी एडिशनल पार्ट हमने नहीं लगाया है, उसको कहा गया है वाट गवर्नर, ठीक है। सपोज जो फ्लाई बॉल हमारी आर्म्स पे लगी हुई थी उनका जो वेट था वो W था, ठीक है, और जिस रेडियस में ये रोटेट हो रही है इस एक्सिस से उस सेंटर ऑफ द फ्लाई बॉल और एक्सिस ऑफ द स्पिंडल, उसकी जो रेडियस है वो R है, ठीक है। और जो फ्लाई बॉल का सेंटर है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द आर्म ऑन द एक्सिस ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल की एक्सिस पे जो आर्म का इंटरसेक्ट पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट से और सेंटर ऑफ द फ्लाई बॉल से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम हाइट ऑफ द गवर्नर H, ठीक है। सपोज ये हो गई H, और रेडियस ऑफ रोटेशन, जिस रेडियस में हमारी फ्लाई बॉल रोटेट कर रही है वो हो गई R, और जो फ्लाई बॉल का वेट है वो हो गया W, ठीक है। तो इस पॉइंट के, पॉइंट O मान लेते हैं हम इसको, इस पॉइंट O के अकॉर्डिंग हम मूवमेंट लेते हैं इसमें, ठीक है। तो मूवमेंट कितना हो जाएगा, जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हुआ है इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी है H, ठीक है। तो ये हो जाएगा FC इंटू H, ठीक है, विच इज इक्वल टू जो वेट है यहाँ पर फ्लाई बॉल का इंटू ये वेट ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ रोटेशन, तो ये हो गया W इंटू R। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है M R इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। R क्या है यहाँ पर, जो हमारी वेट जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसका रेडियस, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू H विच इज इक्वल टू वेट, ठीक है। ये ओमेगा है और ये W है, ठीक है। तो वेट कितना हो जाएगा, ये फ्लाई बॉल का
सपोज इसका मास m हो गया तो इसको हम लिख देते हैं mg, ठीक है, mg इंटू r, ठीक है। तो यहाँ से r कैंसिल, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो h जो है वो हो गया हमारा g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, h इक्वल्स टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई n अपॉन 60, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू g अपॉन 2 पाई n अपॉन 60 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो जो n स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो आएगी हमारे पास 895 अपॉन h, ठीक है, ये आ रही है हमारे पास वैल्यू इन केस ऑफ वाट गवर्नर, ठीक है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सभी जितने भी गवर्नर हैं हमारे, जैसे वाट गवर्नर है, पोर्टर गवर्नर है या फिर प्रोल गवर्नर है, सिर्फ उसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है हमने, ठीक है। बाकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरह से कनेक्ट होता है शाफ्ट से, किस तरह से बेल क्रैंक लीवर फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट करता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये हो गई इसकी वाट गवर्नर, और जो इसका जो स्पीड है गवर्नर की वो हो गई हमारी n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 895 अपॉन h। h क्या है हमारी हाइट ऑफ द गवर्नर, सेंटर ऑफ द फ्लाई बॉल, और जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आर्म का उसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इन केस ऑफ वाट गवर्नर हाइट में और स्पीड में जो रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो गवर्नर था, जैसे ही हमारा लोड इंक्रीज हो रहा था तो ये फ्यूल की सप्लाई को, ये जो स्लीव्स थी हमारी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जा रही थी। जैसे ही हमारा लोड इंक्रीज हो रहा था ये डाउन नीचे आ जा रही थी, फ्यूल सप्लाई ओपन हो जा रही थी, और जैसे ही हमारा लोड कम हो रहा था तो ये झट से जो स्लीव्स थी वो ऊपर चली जा रही थी। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा था, इस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, जो इसका जो हमारा स्लीव्स का जो फ्लक्चुएशन था उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, इस ये जो हमारा स्लीव्स है इस स्लीव्स पे थोड़ा सा हमने डेड वेट लगा दिया है, एक्स्ट्रा वेट लगा दिया, ताकि जो ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे और ये जो फ्लक्चुएशन है स्लीव्स की वो ना हो इसमें, ठीक है। तो उसको कहा गया है पोर्टर गवर्नर, ठीक है। तो पोर्टर गवर्नर क्या होगा, पोर्टर गवर्नर क्या हुआ, मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ वाट गवर्नर, सब कुछ सेम रहा है इसमें, बस इसमें क्या किया हमने कि जो ये स्लीव्स था हमारा, इस स्लीव्स पे हमने ये एक्स्ट्रा वेट लगा दिया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वेट लगा दिया है हमने स्लीव्स पे, जिसका वेट है कैपिटल W, ठीक है। ये वेट लगा दिया हमने एक्स्ट्रा, जैसे वाट गवर्नर था उस वाट गवर्नर की जो स्लीव्स थी उस पर एक्स्ट्रा वेट लगा दिया है हमने। और जो लिंक थी हमारी, ठीक है, ये जो लोअर लिंक थी ये यहाँ ना कनेक्ट हो गए, इस सेंटर पे कनेक्ट हो गई, ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से ठीक है। तो ये इस तरीके से जो वाट गवर्नर था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हमने। क्यों किया है कि ये जो स्लीव्स थी हमारी वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी लोड के बेसिस पे, तो वो फ्लक्चुएशन ना हो इसलिए हमने एक्स्ट्रा वेट लगा दिया है, डेड वेट, जिसका वेट है कैपिटल W। बाकी सब कुछ इसमें सेम रहा है, सेम वर्किंग है, तो इसको कहा गया है हमारा पोर्टर गवर्नर, ठीक है। इस केस में क्या होगा पोर्टर गवर्नर के केस में कि जो आर्म्स लोअर लिंक है, ये वाले जो लिंक थे या लोअर आर्म हम इसको कह सकते हैं, सपोज ये एक्सिस के साथ, ये जो एक्सिस है ये वाली, ये एंगल है सपोज बीटा, और ये वाला जो आर्म्स अपर आर्म्स थी उसका एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, ठीक है। ये जो लोअर आर्म्स थी ये वाली, इसका जो एंगल है एक्सिस के साथ वो बीटा है और इसका जो एंगल है वो अल्फा है,
ठीक है। तो इस केस में क्या रिलेशन हो जाएगा हमारा स्पीड में, जैसे यहाँ जो रिलेशन आया था वाट गवर्नर के केस में, वो था हमारा n स्क्वायर इज इक्वल टू 895/h, ये था हमारा वाट गवर्नर के केस में, ठीक है। अब पोर्टर गवर्नर के केस में क्या, इसमें एक्स्ट्रा वेट लगाया है हमने W, ठीक है, और जो ये लोअर आर्म है, जो लिंक है, उनका एंगल इसमें दे दिया, कुछ डिफरेंट एंगल हो गया, पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। तो उस केस में जो स्पीड है हमारी और हाइट में जो रिलेशन आएगा वो आएगा हमारा m प्लस कैपिटल M/2। कैपिटल M क्या हुआ, मास ऑफ द सेंटर वेट जो हमने लगाया है, अटैच किया है जो स्लीव्स पे, इनटू 1 प्लस Q। Q क्या है कि जो एंगल है लोअर आर्म का और अपर आर्म का, उनका रेशियो, ठीक है। ये जो Q है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ठीक है। 10 बीटा क्या हुआ, लोअर आर्म का एक्सिस के साथ एंगल, और 10 अल्फा क्या हुआ, जो अपर आर्म है उनका एक्सिस के साथ एंगल, ठीक है। ये होगा Q अपॉन स्मॉल m, ठीक है, इनटू 895, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा स्पीड का और हाइट का रेशो, ठीक है, इनटू अपॉन h, ठीक है। ये जो h एज इट इज है यहाँ पे, ये वाला h, यानी कि मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 895/h, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। m प्लस कैपिटल M, ये कैपिटल M क्या है, स्मॉल m तो मास ऑफ द फ्लाई बॉल है, और कैपिटल M क्या है, जो हमारा डेड वेट हमने लगाया है उसका मास है कैपिटल M बाई 2 1 प्लस Q। Q क्या है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा अपॉन स्मॉल m मास ऑफ द फ्लाई बॉल इनटू 895/h, ठीक है। ये हमारा स्पीड में और हाइट में रिलेशन आया है पोर्टर गवर्नर के केस में। पोर्टर गवर्नर क्या, जब हमने इसमें एक सेंटर वेट लगाया है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा इस केस में भी। जो पोर्टर गवर्नर का केस है तो किस तरीके से इसकी वर्किंग रहेगी सेम है सब कुछ, किस तरीके से ये फ्लाई बॉल को कंट्रोल करेगा, बस इसमें हमने क्या है इसकी सेंटर वेट लगाया है, जो कि इसकी जो स्लीव की फ्लक्चुएशन है वो ना हो, ठीक है। अब इस फ्लक्चुएशन को थोड़ा और कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, जो फ्लाई बॉल थी हमारी, इस फ्लाई बॉल में हमने एक एक्स्ट्रा लिंक ऐड किया है, जिससे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर हो जाए, ठीक है। जैसे ये अपर आर्म हो गई इसकी, और ये लोअर आर्म हो गई, यहाँ पर अटैच है। तो यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा लिंक ऐड किया है ये, ठीक है, दोनों तरफ एक एक्स्ट्रा लिंक ऐड किया है हमने, और उस लिंक पे हमने फ्लाई बॉल को अटैच किया है, ठीक है। ये हो गई हमारी फ्लाई बॉल यहाँ पर, ठीक है। जब हमने सेंटर वेट भी लगाया है और फ्लाई बॉल को एक एक्स्ट्रा लिंक के थ्रू ऊपर उठाकर अटैच किया है, तो इसमें हमने क्या पोर्टर गवर्नर में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा प्रोएल गवर्नर में, ठीक है। तब इसको कहा गया है प्रोएल गवर्नर, ठीक है। बाकी सेम वर्किंग है, सब कुछ सेम रहा। जैसे ही शाफ्ट की स्पीड इंक्रीज होगी, हमारी स्पिंडल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्लीव्स थोड़ी सी ऊपर उठेगी, और फ्यूल की जो सप्लाई है उसको ये कट कर देगा, तब हमारा जो स्पीड है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही लोड हमारा इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, स्पिंडल की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, तब हमारी जो ये रोटेशन है गवर्नर की वो कम हो जाएगी, स्लीव डाउन हो जाएगी, और हमारा जो फ्यूल की सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है।
तो इस तरीके से इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया था हमारा पोर्टर गवर्नर में, तब ये जनरेट हुआ है, एक्स्ट्रा लिंक ऐड किया है हमने, इसको कहा गया है प्रोएल गवर्नर। ठीक है, सपोज ये जो पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट हमने यहां पर लिया है जो कि ये लोअर आर्म जहां पर फिक्स है, ठीक, इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ की है हमने ये, और यहां पर एक पॉइंट लिया है हमने, ठीक है, सपोज ये पॉइंट हो गया हमारा बी, ठीक है, या फिर हम इसको एम ले लेते हैं, ये पॉइंट एम हो गया, और जहां पर ये दोनों आर्म इंटरसेक्ट कर रही हैं ये पॉइंट हो गया हमारा एफ, ठीक है, और सेंटर ऑफ द फ्लाई बॉल ये हो गया हमारा बी, ठीक है। सिमिलर हमारा ये हो गया, ये जो लोअर पोर्शन है यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन, ये पॉइंट हो गया हमारा एम, ये पॉइंट हो गया एफ, ये हो गया सेंटर ऑफ द फ्लाई बॉल, ठीक है। तो जो रिलेशन आएगा हमारा प्रोएल गवर्नर के केस में, जैसे हमारा ये स्पीड में ये रिलेशन था, ठीक है, अगर हम सपोज इस ये जो पोर्टर गवर्नर का केस हमने देखा कि जो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा है 1 प्लस क्यू ये वाला, तो अगर ये जो एंगल था यहाँ पर, ये जो एंगल है अपर आर्म और लोअर आर्म का, अगर सेम रहे तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तब जो स्पीड में और हाइट में रिलेशन आएगा वो क्या आ रहा है, m प्लस ये 1 प्लस 1 2 होगा, 2 इससे कैंसिल होगा, तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू 895 अपॉन h, ठीक है। अगर हमारा दोनों आर्म्स में अपर आर्म और लोअर आर्म में सेम रहे एंगल, तो तब ये केस है हमारा प्रोटर गवर्नर का, ठीक है। अब हम यहाँ प्रोएल गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये इंटरसेक्ट पॉइंट आर्म का अपर आर्म लोअर आर्म का F है, और ये इसके नीचे यहाँ पर M है, और ये सेंटर ऑफ द फ्लाई बॉल है B, तो उस केस में जो रिलेशन आ रहा है हमारा हाइट और स्पीड में गवर्नर की, वो क्या आ रहा है, जैसे स्पीड में जो पोर्टर गवर्नर की स्पीड थी n स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, जो सेंटर वेट लगाया था हमने, बाई 2 1 प्लस क्यू, ठीक है, अपॉन m इंटू 895 अपॉन h, ठीक है, ये थी हमारी। अब इसमें जो लिंक ऐड किया है हमने, ठीक है, उसको भी अटैच कर देंगे, लिंक की डिस्टेंस अपॉन जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, तो लिंक कितना हो जाएगा, एफ बी अपॉन जो टोटल डिस्टेंस है यानी कि बी से ये वाली m, ओ सॉरी, ये वाली डिस्टेंस होगी, जो ये डिस्टेंस होगी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है उससे हमारी जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है जो कि हमारे लोअर आर्म के लोअर पॉइंट से थी, ये वाली डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, तो एफ एम अपॉन जो टोटल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस प्लस ये बी एम इनटू जो रिलेशन हमारा पोर्टर गवर्नर के केस में था, यानी कि m प्लस कैपिटल M बाई 2 1 प्लस Q अपॉन स्मॉल m इंटू 895 अपॉन h। ठीक है, तो सिमिलर हमारा अगर ये जो लोअर लिंक है ये वाला, इसका एंगल और अपर आर्म का एंगल सेम रहे तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। Q यहाँ भी क्या है, Q वही है हमारा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगी हमारी जो Q की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, और जो रिलेशन है ये वो क्या आ रहा है हमारा एफ एम अपॉन बी एम, ठीक है,
इनटू ये तो हो गया 1, तो ये 1 + 1 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, m प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू 895/h। ये आ रहा है हमारा स्पीड में और हाइट में रिलेशन प्रोएल गवर्नर के केस में। ठीक है, ये था हमारा पोर्टर गवर्नर के केस में। ठीक है, और ये था हमारा वाट गवर्नर के केस में। ठीक है, तो इन तीनों ही फॉर्मूलों का यूज़ हम न्यूमेरिकल करने में करेंगे। तो ये इस टाइप से एक पूरी वर्किंग रही है हमारी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को 3 टाइप से, जैसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म थी हमारी वाट गवर्नर, उसके बाद हमने जो लोडेड गवर्नर थे, ठीक है, उनको 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया था, एक स्प्रिंग लोडेड थे, एक डेड वेट लोडेड थे। तो उन डेड वेट में हमने पोर्टर गवर्नर और प्रोएल गवर्नर को इसमें वर्किंग में पढ़ा है उसकी। ठीक है, उसके बारे में जानकारी लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।